गोवा के राया इलाके में एक सुनसान मिट्टी की सड़क है जिसे लोग इगोर सिम बांध के नाम से जानते हैं। दिन में यह सड़क सुनसान और शांत लगती है, लेकिन रात होते ही यहां अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। गांव के लोग कहते हैं कि इस सड़क पर कुछ सालों में कई अजीब मौतें हुई हैं। एक बार गांव का एक युवक अर्जुन दोस्तों के साथ वहां रात में गुजर रहा था। उसने कहा कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन जैसे ही वह आधी रात के समय बांध के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई और पेड़ों की पत्तियां गजब की सरसराहट करने लगी। अर्जुन ने देखा कि सड़क के किनारे पुराने खंडहर में अचानक से लाल रोशनी टिमटिमाने लगी। वह और उसके दोस्त धीरे धीरे करीब गए। तभी उन्हें एक कमरे से अजीब आवाजें सुनाई दी, किसी का रोना और चीख। अर्जुन ने अपनी दोस्त को हाँफते हुए कहा, यार, कुछ तो गड़बड़ है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों में से कुछ को डर के बावजूद उत्सुकता हुई। वे खिड़की से झोंकने लगे। तभी अंदर से किसी ने जोर से चिल्लाया, यहां मत आओ। लेकिन कमरे में कोई दिखा नहीं। अचानक लाल रोशनी और धुंध इतनी बढ़ गई कि चारों की आंखें डर के मारे फैल गईं। अर्जुन और उसके दोस्त भागकर गांव लौट आए, लेकिन उस रात के अनुभव ने उनके मन में हमेशा के लिए डर पैदा कर दिया। गांव के लोग कहते हैं कि यही शुरुआत थी उस सड़क पर लगातार होने वाली मौतों और डरावनी घटनाओं की। अर्जुन और उसके दोस्तों के डरावने अनुभव के बाद गांव में धीरे धीरे अफवाहें फैल गईं। लोग कहते थे कि रात को इगोरछिम बांध पर जाने वाले कभी भी सुरक्षित नहीं रहते, लेकिन किसी ने भी पूरी हिम्मत करके कारण जानने की कोशिश नहीं की। कुछ हफ्तों बाद गांव के दो लोग, रवि और संजय, यह साबित करने निकले कि यहां कुछ भी भूतिया नहीं है। वे रात में बांध के पास पहुंचे और खंडहर की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे करीब गए, हवा में अजीब गंध फैल गई, खून जैसी। उनकी सांसें तेज हो गईं और कदम लड़खड़ा रहे थे। रवि ने देखा कि खंडहर की खिड़की में अचानक किसी की परछाई हिली। संजय ने उसे कहा कि यह सिर्फ उनकी आंखों का धोखा है, लेकिन तभी एक तेज आवाज गूंजी, यहां मत आओ। दोनों ने देखा कि खिड़की से लाल रोशनी बाहर झलक रही है और धुंध धीरे धीरे उनके चारों ओर फैल रही थी। अचानक संजय का पैर फिसला और वह खंडहर के अंदर गिर पड़ा। रवि ने भागकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह अंदर घुसा, उसे लगा कि कोई उसे पीछे खींच रहा है। दोनों लड़खड़ाते हुए बाहर निकले, लेकिन संजय का शरीर इतना थक गया कि उसकी सांस रुकने लगी। अगले दिन गांव वाले उसे मृत पाए। गांव में डर की लहर दौड़ गई। इगोरछिम बांध अब सिर्फ सड़क नहीं रह गई थी, बल्कि मौत और रहस्य की पहचान बन गई थी। लोग कहते हैं कि उस रात से लेकर अब तक वहां कई अजीब मौतें हुई हैं और हर बार लाल रोशनी और अजीब आवाजें साथ रहती हैं। संजय की मौत के बाद गांव में डर और अफवाहें बढ़ गईं। लोग रात में इस सड़क से बिल्कुल भी नहीं गुजरते, लेकिन कुछ लोग जो साहस या जिज्ञासा दिखाना चाहते थे, फिर भी वहां जाते। एक रात गांव की दो लड़कियां, मीरा और नेहा, यह दिखाने गईं कि इगोरछिम बांध सिर्फ अफवाह है। वे लाल रोशनी और खंडहर की परछाइयों को देखने के लिए रात में वहां पहुंची। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई और पेड़ों की शाखाएं तेज से हिली। मीरा ने देखा कि सड़क के किनारे खून सना निशान दिखाई देने लगे। नेहा डर के मारे रो रही थी, लेकिन मीरा ने उसे समझाया कि डर से कुछ नहीं होता। तभी खंडहर के अंदर से अचानक तेज चीख सुनाई दी। दोनों लड़कियां जम गईं। उनकी आंखों के सामने खिड़की के अंदर दो परछाइयां हिल रही थीं, लगभग इंसानी आकार की, लेकिन उनके चेहरे धुंधले और खून से सने हुए थे। मीरा ने कहा, ये वही परछाइयां हैं जो लोगों ने पहले देखी थी। अचानक नेहा की चोट लगी और वह गिर पड़ी। मीरा ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया,
किसी ने उसे पीछे खींचने की कोशिश की। दोनों लड़कियों ने डर के मारे चीखें मारी और भागकर गांव पहुंची। गांव वालों का कहना है कि उस रात से इगोरछेम बंध की लाल रोशनी और चीखें और भी तेज हो गई। कोई भी अब रात में वहां अकेले नहीं जाता, और जो भी हिम्मत दिखाता है उसे वहां का खौफ हमेशा याद रहता है। मीरा और नेहा की डरावनी रात के बाद गांव में लोगों का भय और बढ़ गया। अब इगोरछेम बांध सिर्फ सड़क नहीं रह गई थी, यह मौत और रहस्य की पहचान बन गई थी। कुछ दिन बाद गांव का एक युवक अजय यह साबित करने गया कि यह सब सिर्फ अफवाह है। वह रात में लाल रोशनी और खंडहर के पास पहुंचा। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांसें धुआं की तरह निकल रही थी। उसने देखा कि खंडहर के अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी और दीवारों पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे। अचानक अजय ने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसे अपने कानों में अजीब चीखें सुनाई दी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह सड़क पर पहुंचा, उसकी आंखों के सामने खून सना हाथ अचानक हवा में झलक गया। अजय डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और अगले ही पल उसकी सांसें थम गईं। गांव वाले उसे सुबह मृत पाए। उसकी मौत ने इगोरछेम बंध की भूतिया कहानियों को और भी विश्वसनीय बना दिया। अब कोई भी रात में वहां से अकेले गुजरने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि सड़क पर लाल रोशनी, अजीब धुंध और चीखें अब भी बरकरार हैं। जो भी इगोरछेम बंध से गुजरता है उसे ऐसा लगता है जैसे कोई हमेशा उसके पीछे खड़ा है और किसी भी पल हमला कर सकता है। यह सड़क अब सिर्फ यात्रा का रास्ता नहीं, बल्कि डर और रहस्य का प्रतीक बन गई है। इगोरछेम बंध की कहानियां अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। लोग रात में इस सड़क से गुजरने से डरते थे। जो भी यहां आता उसे रात की अजीब हवा, लाल रोशनी और खंडहर की परछाइयों का सामना करना पड़ता। कुछ सालों बाद गांव के बुजुर्गों ने बताया कि इस सड़क पर कई लोगों की मौतें अजीब और रहस्यमयी तरीके से हुई। कुछ लोग सीधे गिर पड़े, कुछ को पीछे किसी ने खींचा। कोई भी स्पष्ट कारण नहीं बता पाया। स्थानीय लोग कहते हैं कि इगोरछेम बांध पर दो आत्माएं हमेशा घूमती रहती हैं। एक पाप का बदला चाहती है, दूसरी अपने किए अपराधों की सजा भुगत रही है। रात में जो भी वहां अकेला गुजरता है उसे ऐसा लगता है जैसे कोई हमेशा उसके पीछे खड़ा है। गांव वालों का कहना है कि लाल रोशनी, अजीब चीखें और ठंडी हवा अब भी वहां रहती है। अगर कोई इसे देखने या सुनने की हिम्मत करता है तो वह डर और रहस्य का पूरा अनुभव लेता है। इगोरछेम बांध अब सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि डर और रहस्य का प्रतीक बन चुकी है। और यही वजह है कि आज भी लोग रात में इस सड़क से बचकर गुजरते हैं। अगर तुमने हिम्मत दिखाई और इस कहानी तक पहुंच गए हो तो याद रखो, इगोरछेम बांध के रहस्य अभी भी जीवित हैं। अगर आप भी डर और रहस्य भरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की कहानियां और भी खौफनाक होंगी।